गांव के एक छोटे से कोने में, जहां कच्ची सड़कें धूल से भरी रहती थीं और शाम होते ही हर घर के चूल्हे से धुआं उठने लगता था, वहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान बनी रहती थी। रामू के पिता पहले एक मजदूर थे, लेकिन कई साल पहले एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। एक दिन वह जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि जामुन के पेड़ों पर खूब सारे पके हुए जामुन लगे हुए हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन जामुनों को तोड़कर बाजार में बेचूं, तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। वह पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से जामुन तोड़ने लगा। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं और हल्की हवा में पेड़ झूम रहे थे। रामू के चेहरे पर मेहनत की चमक थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की किरण भी थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने एक टोकरी भर जामुन इकट्ठा कर लिए। वह बहुत खुश था। अगले दिन वह सुबह सुबह गांव के बाजार में पहुंच गया। उसने एक छोटी सी जगह पर अपनी टोकरी रखी और आवाज लगाई, मीठे मीठे जामुन ले लो, ताजे जामुन। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रामू फिर से आवाज लगाए, मीठे जामुन ले लो, सस्ते जामुन। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा वहां आई। उन्होंने रामू की टोकरी में झांका और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये जामुन कितने के हैं? रामू ने विनम्रता से कहा, अम्मा, आप जितना ठीक समझे उतना दे दीजिए। अम्मा उसकी बात सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने कुछ जामुन लिए और उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके पास आने लगे। रामू खुशी खुशी घर लौटा। रामू अब रोज जंगल से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने लगा था। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे थे। अब जब वह बाजार में आता, तो कई ग्राहक खुद ही उसके पास आ जाते। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और आसमान हल्का हल्का बादलों से ढका हुआ था। रामू हमेशा की तरह जामुन की टोकरी लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जिन्होंने पहली बार उससे जामुन खरीदे थे। अम्मा सड़क किनारे बैठी थीं और कुछ थकी हुई लग रही थीं। रामू तुरंत उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपको? अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आगे नहीं जा पा रही हूँ। रामू ने बिना कुछ सोचे बोला, अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अम्मा ने कहा, लेकिन बेटा, तेरे जामुन बिकेंगे कैसे? रामू मुस्कुराते हुए बोला, जामुन बाद में भी बिक जाएंगे, लेकिन आपकी मदद करना ज्यादा जरूरी है। रामू ने अम्मा को सहारा दिया और धीरे धीरे अम्मा का घर गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में था। अंदर बहुत साधारण सामान था, सब कुछ साफ सुथरा था। अम्मा ने रामू को बैठने के लिए कहा और अंदर जाकर एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। उन्होंने वह डिब्बा रामू को देते हुए कहा, बेटा, ये तेरे लिए है। यह एक खास बीज है। इसे अपने घर के पास बो देना। जब ये पेड़ बनेगा, तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। रामू को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अम्मा की बात का सम्मान किया और बीज ले लिया। वो घर पहुंचा। अगले दिन रामू ने अपने घर के पास उस बीज को मिट्टी में बो दिया। वह रोज उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा सा पौधा निकल आया। रामू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो हर दिन उसकी सेवा करता, जैसे वह कोई अनमोल चीज हो। समय बीतता गया और वह पौधा धीरे धीरे एक छोटे पेड़ में बदलने लगा। लेकिन ये पेड़ बाकी पेड़ों से थोड़ा अलग था। इसके पत्ते चमकदार थे और उसमें एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। एक रात रामू उस पेड़ के पास बैठा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ से हल्की सी रोशनी निकल रही हो। रामू धीरे धीरे उस चमकते हुए पेड़ के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात का सन्नाटा था और हल्की हवा चल रही थी, जिससे पेड़ के पत्ते सरसराने लगे थे। जैसे ही रामू पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ पर छोटे छोटे जामुन लगे हुए हैं, लेकिन ये साधारण जामुन नहीं थे। वे हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। रामू ने डरते डरते एक जामुन तोड़ा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, वह जामुन और भी तेज चमकने लगा। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसे जामुन हैं?
मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उस जामुन को खा लिया। जामुन खाते ही उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान गायब हो गई हो और उसका मन पहले से भी ज्यादा खुश हो गया हो। रामू ने सुबह जामुन तोड़े और बाजार ले गया। उसने सोचा कि वह इन्हें भी बेचकर देखेगा। जब वो बाजार पहुंचा तो उसने आवाज लगाए, खास जामुन ले लो, बहुत मीठे और ताकत देने वाले जामुन। एक बीमार आदमी वहां आया और बोला, अगर ये जामुन सच में ताकत देते हैं तो मुझे दे दो। रामू ने उसे कुछ जामुन दे दिए। उस आदमी ने जामुन खाए और थोड़ी ही देर में उसका चेहरा खिल उठा। वो खुश होकर बोला, अरे, ये तो सच में कमाल के जामुन है। धीरे धीरे यह बात पूरे बाजार में फैल गई। लोग रामू के पास आने लगे और उसके जामुन तेजी से बिकने लगे। कुछ ही दिनों में रामू के जामुन पूरे गांव में मशहूर हो गए। अब रामू की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने घर की मरम्मत करवाई और धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा। लेकिन रामू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसका भाग्य उसे और भी बड़े रास्ते पर ले जाने वाला था, जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। अब रामू का जीवन पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि रामू ने कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। वह आज भी उतना ही विनम्र और मेहनती था, जितना पहले था। अब रामू सिर्फ जामुन बेचकर पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने जादुई जामुनों का उपयोग गांव के गरीब और बीमार लोगों की मदद करने में करना शुरू कर दिया। जिस किसी को भी बीमारी होती, रामू उसे मुफ्त में जामुन दे देता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग स्वस्थ और खुश रहने लगे। रामू ने अपने पैसों से गांव में एक दवाखाना बनवाया, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। गांव वाले अब रामू को सिर्फ एक जामुन बेचने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक मसीहा मानने लगे थे। मेहनत, ईमानदारी और दया से ही सच्चा भाग्य बनता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। गरीब जामुन वाले का भाग्य हमें जीवन की कई गहरी और महत्वपूर्ण सीखें देती है। ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा भाग्य मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से बनता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है मेहनत का महत्व। रामू बहुत गरीब था, उसके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल से जामुन तोड़कर बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ी। इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है, तो उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है ईमानदारी और सच्चाई। रामू ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसने अपने जामुन ईमानदारी से बेचे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। इसी वजह से लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही सबसे अच्छा फल देता है। तीसरी सीख है दया और परोपकार की भावना। जब रामू के पास जादुई जामुन आए, तो वह चाहता तो सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गरीब और बीमार लोगों की मदद की, उन्हें मुफ्त में जामुन दिए और पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है, न कि सिर्फ अपने फायदे में। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण सीख है लालच से बचना। लाला सेठ के चरित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है।